और किसानों के बारे में भाजपा पार्टी ने कोई खास कदम उठाया नहीं है। गन्ने का रेट 5 साल में केवल 25 रुपये इस बार बढ़े हैं। 5 सालों में कोई रेट नहीं बढ़ाया है गन्ने का। किसान को अपने फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। आईपा का मकसद जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना, आईपा का मकसद जनता की आवाज बनना। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और बहुत कम समय अब रह गया है। 10 फरवरी से मतदान शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियों ने अपने अपने दावेदारों को, अपने अपने उम्मीदवारों को धरातल पर उतार दिया है। लेकिन इस बार जनता जनार्दन का फैसला क्या होगा वो देखना रहेगा। तो इसी बीच एक खास शख्सियत हमारे साथ हैं। सिवाल खास विधानसभा से प्रत्याशी हैं बसपा की ओर से। इस बार उन्हें मौका मिला है। नन्हे प्रधान जी हमारे साथ हैं। नन्हे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपा में। जी चलिए सीधे बात करते हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक है तो जाहिर सी बात है कि हम राजनीति से ही जुड़ी बात करेंगे। इस बार देखा जाए तो बसपा के लिए कितनी कठिनाइयाँ, कितनी मुश्किलें होंगी फिर से सत्ता पर वापसी करने के लिए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बसपा अपने पूर्ण बहुमत से वापस आने को तैयार। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम 10 का दम दिखाने को तैयार हैं, लेकिन अभी बहन जी थोड़े शांत नज़र आ रही हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? बहन जी बोल रही हैं आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव आयोग का जो फैसला होगा, चुनाव आयोग ने अभी रैलियों पर रोक लगा रखी है। जब चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक लगा रखी है तो बहन जी क्या कहें? बहन जी वैसे बात कर रही हैं, बोल रही हैं। ऐसा थोड़ी है कि बहन जी कुछ नहीं कह रही हैं, जो बात कहने की है भी बहन जी कह रही हैं। तो आप ये मानते हैं, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी भी रैलियां कर रही हैं, बीजेपी भी रैलियां कर रही है, तो वो उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन आप कायदे में रहकर काम करेंगे? नहीं, रैलियां अब नहीं हो रही हैं। चुनाव आयोग ने डोर सर्वे तो कर रहे हैं, डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। डोर टू डोर हम भी कर रहे हैं अपनी मेहनत। हाँ चलिए, अच्छा ये बताएं आप, अभी कितना मुश्किल होगा जो है बीजेपी के सामने? बसपा टक्कर देने को तैयार है या ये लगता है अभी कुछ ही सीटों पर सिमट जाएगी बसपा? नहीं, हमारी सोच में तो ये है कि बहन जी की सरकार आएगी। हमारी उम्मीद और हमारी सोच तो ये है कि बहन जी की सरकार आएगी जी। हाँ जी। चलिए आपसे जानते हैं, मेरठ की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त मैं मेरठ में हूँ। सिवाल खास की पहले बात कर लेते हैं। मैं अभी 2 दिन पहले सिवाल खास में गई थी, तो वहाँ पर जनता बड़ी नाराज़ है बीजेपी से। क्या मानते हैं आप, क्या काम नहीं हुए क्या सरकार के राज में? यहाँ सब अधिकतर लोग किसान हैं और किसानों के बारे में भाजपा पार्टी ने कोई खास कदम उठाया नहीं है। गन्ने का रेट 5 साल में केवल 25 रुपये इस बार बढ़े हैं। 5 सालों में कोई रेट नहीं बढ़ाया है गन्ने का। किसान को अपने फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। हाँ, किसान का कोई सहयोग नहीं हो रहा है। पूंजीपति जो हैं इस सरकार में, पूंजीपतियों का ही सहयोग हो रहा है, किसान का सहयोग नहीं हो रहा। देहात में अधिकतर लोग किसान ही रहते हैं। हाँ, तो भाजपा से नाराज हैं। आप बताएं, क्योंकि अभी इस बार बसपा ने आपको मौका दिया, तो जाहिर सी बात है कि आप भी कुछ ना कुछ अपना पेपर वर्क करके निकले होंगे कि हमारी ये प्राथमिकता है, जनता के लिए इन चीज़ों को पूरा किया जाए। अभी आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार पूरा नहीं कर पाई और जनता उससे अछूती है? बात सरकार की भी है, सरकार भी पूरा नहीं कर पाती है, और बात जनता की भी है। जो जनता से चुने हुए लोग होते हैं वो भी चुनने में तो बहुत झूठे झूठे वादे करते हैं। जब चुनने के लिए आते हैं, चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, तो नेता लोग झूठे वादे करते हैं। मैं नेता नहीं हूँ, मैं समाज सेवी इंसान हूँ। 1995 में मैंने चुनाव लड़ा था प्रधानी का, ऊपर वाले ने मुझे जिता दिया था, जनता ने मेरा साथ दिया था, सहयोग करा था मेरे गांव की जनता, मेरे भाइयों ने, तो मैं जीत गया था। सन 1995 के बाद मैं अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा हूँ। ये पहला चुनाव लड़ रहा हूँ। सन 1995 से अब तक मैं समाज सेवा करता चला रहा हूँ और 2014 में समाज सेवा क्षेत्र में मुझे साने मेरठ से भी नवाजा गया था। तो इस बार कैसे मैं ये भी कोई न्यू कहे कि साने मेरठ से नवाजे गए तो ऐसी क्या खूबी थी। मैं क्वालिटी बताता हूँ आपको। कम से कम 500-600 तो मैंने समझौते करा दिए होंगे अपने क्षेत्र की जनता के। एक बात। दूसरी बात, हमारे गांव में 7 रास्ते ऐसे हैं जो 8 फुट 3 इंच के हैं सरकारी कागजों में, और अब वे 18 फीट और 20 फीट के हैं मौके पे। 2-3 काली सड़क हो चुकी हैं और बाकी खड़ंजे लग चुके हैं। एक नेता ऐसा बताओ, इस विधानसभा का हो, दूसरी विधानसभा का हो, एक MP MLA ऐसा निकल के आओ सामने जिसने अपने गांव के 7 रास्ते लोगों की खुशामद कर करके चौड़े कराए हों। मैंने कोई रुपया नहीं दिया किसी लोगों को। गांव की जनता ने मेरे से कोई 1 रुपया नहीं लिया है। मेरी खुशामद से, मेरे हाथ जुड़ी से
लोग मान गए और 7 रास्ते ऐसे चौड़े हो गए हैं जो 18 फीट और 20 फुट के आज हैं। उससे जनता को सारी को फ़ायदा होता है, हमारे गांव को नहीं, जो बाहर गांव के आते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। तो एक रास्तों का मसला है, 1.25 किलोमीटर लंबी एक नाली है जो पूरे गांव के पानी की नाले में जाकर पड़ती है, वो हमने बनवाई है। गांव में पानी की टंकी हमने लगवाई है। एक हमारे गांव के बराबर में बाड़म गांव है, तो बाड़म में एक रास्ता अब से 9 साल पहले पूरा कीचड़ था, ख़राब था और विवाद था उस पर। मैंने जाके लोगों की खुशामद करी और खुशामद करने के बाद में लोगों ने मेरी बात मानी। मैंने उस पर अपनी जेसीबी, अपने 10 टायरे, अपने भट्टों से ईंटों के रोड़े और रापिस उस पर डलवाई। सारी रात में वहाँ रहा, सारी रात मैंने जेसीबी चलवाई रोड़े रापिस में। उस रास्ते को जब सुबह को लोग उठे तो देखा कि वाह क्या कहने, रात में रास्ता बनवा दिया। तो मैंने लोगों के विकास किए हैं, लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे जान रहे हैं कि आदमी विकासशील है। तो जब मैं विकासशील, और एक बात और, पूरी विधानसभा का एक आदमी ऐसा ढूंढ के लाओ जिसका वहाँ सम्मान ना हुआ हो, जो मेरे पास किसी काम के लिए आया हो, मैं उसका काम कर सकता हूँ तो मैंने काम किया है। काम मेरे बस की नहीं है, सम्मान सभी का किया है। एक आदमी ऐसा ढूंढ के लाओ जिसका मैंने सम्मान नहीं किया हो। हम 5 भाई हैं, 5 संयुक्त हैं, हम 4-5 कॉलोनी भी काट रहे हैं मेरठ में, हमारे ईंटों के भी भट्टे हैं, हमारा पेट्रोल पंप भी है। एक आध आदमी ऐसा ढूंढ के लाओ जो नू कह सके मुझे फर्जी प्लॉट दे दिया, मेरा बयाना मार लिया, या मुझे तेल कम दे दिया पेट्रोल पंप पे। हमारी मशीनों को चेक कराओ, फुल मिलेंगी बिल्कुल एकदम 1 नंबर की। तेल चेक कराओ, बिल्कुल 1 नंबर का मिलेगा। 2 पेट्रोल पंप पूंठ में है, 2 रोहटे में है, हमारा दोनों चारों के बीच में है। जितनी बिक्री चारों की इतनी हमारी अकेलों की। क्यों? सच्चाई से, अच्छाई से। ईंट भट्टे हैं, हमने किसी को आज तक लाल पेटी, किसी ने अव्वल ठहराई तो किसी को अव्वल में लाल पेटी नहीं दी, सेकंड नहीं दी। तो हमारी क्वालिटी है सच्चाई और ईमानदारी। वादे हमारी बस की नहीं है, वादा हम सिर्फ एक कर सकते हैं। हमें जनता ने मौका दिया और अल्लाह ताला ने हमें विधायक बनाया, तो हम जनता का सम्मान करेंगे और विकास करेंगे। जो भी सम्मान कर सकते हैं, जैसा भी वैसा सम्मान करेंगे, जैसा विकास कर सकते हैं वैसा विकास करेंगे। इससे ये पता लगता है कि आपने काम किया है। और जैसे कि गलियों की आप बात कर रहे हो, है ना, और जनता के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें बड़ी डिटेल में आपने बताया। वाकई में चलिए, जनता का आपको सहयोग मिले ये हम उम्मीद करते हैं। लेकिन एक और सवाल मेरा आपसे जो है, बहुत पहले की बात है जब मायावती की सरकार हुआ करती थी, उनका जादू चलता था, प्रशासन से लेकर सड़कें चकाचक हो जाती थी। लेकिन अच्छा एक बात मुझे समझाएं, अभी वो जादू क्यों ख़त्म हो गया? क्या ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने आपको नकार दिया या फिर मौका नहीं दे पाए? पहले राजाओं का राज था, वे सारी उम्र नहीं रहे। फिर नवाबों का था, नवाब भी सारी ज़िंदगी नहीं चली। सारी उम्र किसी की नहीं चलता। ये पुराना उदाहरण और मिसाल है कि कभी धूप कभी छाँव। हाँ, अदलता बदलता रहता है। जनता जनार्दन है, जनता बदलाव भी करती है, बदलाव होना भी चाहिए। मैं विधायक बनो जाऊं, मैं प्रधान बनो जाऊं, अगर एक आदमी 10 बार 5 बार जीतता चला जाएगा तो उसमें गुमराही आ जाएगी, वो ऊपर वाले को भूल जाएगा। जब समाज उसे सिखाता है कि देख तुझे हम हरा भी सकते हैं, जब उसे पता लगता है कि तू इसलिए हारा है, तेरे में कमी थी। तो आप ये मानते हैं कि मायावती की सरकार देखो कुछ गलतियां रही हो, एक तो बात होती है किस्मत की, एक होती है गलतियों की। हो सकता है उनकी कुछ कमियां रही हों, हो सकता, मुझे नहीं पता क्या कमी रही हैं, हो सकता है कुछ कमियां रही हों, और ऊपर वाला जानता है कमियों को भी और सब बातों को। और सब की किसी की भी सत्ता सारी ज़िंदगी नहीं चल सकती। बहुत बढ़िया, बड़े ही सूझबूझ के साथ जवाब देते हैं नन्हे प्रधान जी, और बड़ा अच्छा व्यक्तित्व है आपका। चलिए, मैं एक और चीज़ आपसे समझूंगी। अभी हम मेरठ की बात करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो जो अपराध है उसको लेकर उत्तर प्रदेश का नाम सबसे आगे आया। आप मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आबादी भी सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, जाहिर सी बात है कि अपराध भी बढ़ेगा। लेकिन मेरठ का नाम सबसे ऊपर आता था। अभी आपको क्या लगता है, अपराध का रेशो थोड़ा कम हुआ है? हाँ जी, अपराध का रेशो कम हुआ है। जो सच बात है वो सच बात है, अपराध का रेशो कम हुआ है। अपराध का रेशो या तो बहन जी की सरकार में कम हुआ था या भाजपा में कम हुआ है। जो बात सच है उसे, जो जिसकी है, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीएसपी हो, सच बात को मैं कहने से नहीं चूकूंगा। समाजवादी की सरकार में अपराध बढ़ता है, बहन जी की सरकार में अपराध घटता है, और बीजेपी की सरकार में भी अपराध घटा है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। मैं नेता नहीं हूँ,
मैं समाज सेवी हूँ, मैं सच्ची बात करने वाला इंसान हूँ, मैं कोई झूठ फरेब वाला आदमी नहीं हूँ। जितनी मैंने बात करी हैं इनमें से मेरी एक आध बात झूठ हो तो तुम सारियों को झूठ मान लो। मैंने जितनी बात करी हैं इनमें से आपको एक बात भी झूठ साबित कर दो तो आप सारियों को झूठ मान लो। मैं नेता नहीं हूँ, लच्छेदार बात मेरे बस की नहीं है, सीधी सीधी दिल सर्दी बात करता हूँ मैं तो। बिल्कुल, आप पहले ऐसे, आप तो खैर खुद को नेता मानते ही नहीं, लेकिन आप ना। पहले ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है और अच्छी बात है, जो काम अच्छा हो उसको बताना भी अच्छी है। अच्छा, आखिर सवाल मेरा, सरकार हर बार जनता के लिए योजनाएं लेकर आती है, फिर चाहे वो आवास योजना की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, है ना, और शौचालय बनाने की भी सरकार ने बात की है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं, क्या ये धरातल पर आपको नजर आई? जहाँ तक योजनाओं की बात है मैं योजनाओं को मान लूँगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब मैं प्रधान था मैंने 52,000 रुपये घर से लगाए थे अपने, आज भी रिकॉर्ड उठा के देख सकते हो। जो पैसे आए थे गवर्नमेंट की तरफ से उसमें 52,000 फालतू लगे हुए हैं मेरे, देख सकते हो। एक आदमी ऐसा ढूंढ के लाओ जिसने फालतू रुपये लगाए हों। ये तो नेता जितने भी हैं ये अपने पेट भरते हैं, अधिकतर, सबको नहीं कहूँगा मैं, सब नहीं एक जैसे होते, अधिकतर अपना पेट भरते हैं, जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। नेता को चाहिए कि जनता ने वोट दिया है, सपोर्ट करा है, जनता सपोर्टर नेता के लिए मरने कटने तक के लिए तैयार रहता है। तो नेता को चाहिए कि वोटरों का और सपोर्टरों का, उनकी इज्जत का ख्याल रखे, उनके विकास का ख्याल रखे। वो नेता अच्छा नहीं है जो अपना पेट भरने के चक्कर में लगे, इसीलिए आप खुद को नेता ही नहीं मानते। चलिए, अब मेरा आखिरी सवाल और बहुत महत्वपूर्ण भी, अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? जीत के लिए मैं आश्वस्त हूँ, पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। फिर दूसरे नंबर पे मैं ये भी मानता हूँ मेरी किस्मत में जीत नहीं होगी तो नहीं होगी। मेरी ज़बरदस्ती तो है नहीं कि मैं जीतूँ। जीत हार अल्लाह की मर्जी है, जनता की मर्जी है, मेरी मर्जी नहीं है। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ कि मैं नेक इंसान हूँ, अच्छा इंसान हूँ, सच्चा इंसान हूँ, मुझे जिता देंगे जनता, मैं तो नहीं मान रहा हूँ। और ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी, ऊपर वाले के हाथ से मेरी जीत नहीं लिखी होगी तो कैसे जीत जाऊँगा। उम्मीद है कि इस बार जनता जनार्दन का फैसला क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। क्या इस बार, जैसे कि उन्होंने कहा कि मेरी किस्मत जनता के हाथ में। चलिए, फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।